just like just only learning for 12th. ऐसा भी कोई है क्या? और आप निखिल, सुमित, come on. No, sir. Okay, you all are preparing for any competitive exam, no? बोलो, yes or no? Yes, sir. Okay, then let's solve some numericals. उठ के बैठ जाओ, थोड़ा सा सेटल हो जाओ, है ना? टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल, लेट्स प्रैक्टिस. चलेगा सबको? Yes, sir. चलेगा ना निखिल, सुमित, कोई इशू तो नहीं? सुमित, टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर डीपीपी करेंगे. वेरी वेल. चलो पहले टेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. तो स्टार्ट हो जाओ. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. ओके, एंड आई विल पुट द टाइमर एज वेल, सो तुम लोग का एक पूरा मॉक हो जाएगा. चलेगा ना? तो इट्स 7:55. फर्स्ट क्वेश्चन करो. यू हैव 2 minutes. स्टार्ट. क्वेश्चन समझने में किसी को इशू, देन डू लेट मी नो, आई विल जस्ट रीड इट आउट. ओके, निखिल फर्स्ट हुआ. सुमित, बच्चा फर्स्ट हुआ. हेलो सुमित ने तो टेस्ट दिया था ना. सुमित, कैन यू रिकॉल व्हाट वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? देखो गाइस, इसलिए बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, सो दैट कि ऐसा नहीं हो कि पढ़ते जा रहे और तुम लोग भूलते जा रहे हो, है ना? लेट्स सी कि क्या इंप्रूवमेंट है. ठीक है सुमित. निखिल का आया क्या? सुमित, गो फॉर द सेकंड वन. निखिल बच्चा प्लीज ट्राई करो, बताओ अगर कोई इशू है तो आई Sir, A. हेल्प यू. ठीक है, वेरी वेल. कोई इशू तो नहीं है ना? पक्का? Sir. It was easy, है ना? It was really easy. Everyone knows it. Okay, go for the second one then. देखो क्या होगा सेकंड वाला, बताओ. सेकंड वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? उसमें अप्रोच क्या लगेगी, कुछ आइडिया किसी को? निखिल, कोई इशू हो रहा है सेकंड वाले में? हाँ, सुमित एक्सप्लेन करने को बोल रहा है. निखिल आप बताओ. सुमित, जस्ट अ मिनट, लेट निखिल ट्राई दिस क्वेश्चन, उसके बाद Sir, एक मिनट बस. हाँ निखिल, ट्राई कर लो, मैं वेट करता हूँ 1 मिनट. चलेगा? ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है. निखिल हुआ क्या? एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार. एक्सप्लेन कर दूं? देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन, question is saying, hi Aniket, good morning. The distance between two charges is 25 microcoulomb, 36 microcoulomb is 11 centimeter. At what point the line joining the two lines, the intensity will be zero. देखो मैं इधर अगर ड्रॉ करूँ, this is the second question. Let's try to understand.
एक है हमारे पास 25, 36 और 11, ठीक है। एक 25 माइक्रोकूलम है ना, और एक 36 माइक्रोकूलम है। अच्छा, इफ यू रिकॉल, अगर कोई याद कर पा रहा है तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था व्हेनेवर वी हैव द सेम चार्जेस, जब भी हमारे पास क्या होता है, सेम चार्जेस होते हैं, है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, सेम नेचर के हैं, व्हेनेवर वी हैव सेम नेचर, तो सेम नेचर में हमने देखा था कि उनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो जरूर होती है। याद है, ऐसा देखा था? यस और नो, निखिल, सुमित? अब रिलेट कर लो, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो किसी से भी डिस्टेंस मान लो, जैसे ऑप्शंस तुम देखोगे तो 25, 25, 36, 36 दोनों के रेफरेंस में ही है। तो एक काम करते हैं, अपन 25 से मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे आके अपने को क्या मिला है, नल पॉइंट मिला है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, है ना? ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लियर है सर। यहाँ तक? गुड मॉर्निंग अनिकेत। हाय केशव। टेस्ट दिया था बच्चों, बस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। जिसने दिया था उसको बताओ, अगर किसी को सेकंड वाला आता है तो। सेकंड वाला अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसा कोई है जिससे हो गया था सेकंड वाला? अनिकेत, केशव, दिया था टेस्ट, नहीं दिया था बच्चा? हाय आकाश, यस सर। बताओ सेकंड वाला हुआ था क्या या नहीं हुआ था? देखो, अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इधर देख लो, 11 सेंटीमीटर इसके बीच में हमें नेट डिस्टेंस दी गई है, ठीक है, 11 सेंटीमीटर। अभी देखो, हाँ इट या इट्स अ नल पॉइंट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे तुम्हें नल पॉइंट मिल रहा है, तो तुम्हें पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी वजह से जितनी होगी उतनी ही इसकी वजह से होगी, तभी नल पॉइंट है। तो अपने को क्या करना है, पहले दोनों ई निकाल लेते हैं, देन वी विल जस्ट सिंपली इक्वेट दैट। तो E1 मान लो 25 के कारण मैं लिख रहा हूँ, E25 के कारण कितना होगा, के क्यू 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में कितना, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सेम मैं E2 निकाल लूंगा, तो E2 मान लो 36 के कारण। अच्छा दिख तो रहा है ना, कलर चेंज करूं पेन का अगर विजिबल नहीं है तो? इज इट ओके? बोलो। के 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, इधर क्या लिखूंगा मैं, 11 - x का होल स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई क्यों करा है? ओके केशव, थैंक यू। क्रिस टेस्ट दिया था, निखिल, प्रदीप, हाय, सुमित, यहाँ तक कोई इशू? अभिमन्यु, अभिनंदन, सॉरी, टेस्ट दिया था अभिनंदन? ओके, अविनाश, गुड मॉर्निंग। नहीं दिया था, चलो टेस्ट दिया करो भाई। यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं है ना? अब बस हमें क्या करना है, इन दो को इक्वेट करा दो। इन दो को क्यों इक्वेट करा दो, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दस वी जस्ट हैव टू इक्वेट दीज टू इक्वेशंस। तो देखो क्या आएगा, के 25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 36 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 11 - x का होल स्क्वायर। कोई मुझे अब इसको सोल्व करके बताओ, x की क्या वैल्यू आ रही है? अनिकेत सोल्व करो, निखिल सोल्व करो, बच्चा बताओ। कोई इश्यू तो नहीं है ना यहाँ तक किसी को, कैसे क्या आ रहा है ये? हम्म, सर x इक्वल्स 6। x इक्वल टू कितना आ रहा है? किसने बोला x इक्वल टू 6? सब सोल्व करो ना यार प्लीज। सो योर प्रैक्टिस, पता है बहुत पढ़ते जा रहे हैं अपन, बट तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट देख के उनको कहीं से नहीं लग रहा है इंप्रूवमेंट, इसलिए प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी और न्यूमेरिकल्स की। भले ही कम चैप्टर्स आए बट जितने भी आए उतने अच्छे से आने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अच्छा पार्ट कवर करता है किसी भी एग्जाम का। तनुज आज से होने वाली थी, बट इट विल बी डिवाइडिंग फ्रॉम वेडनेसडे अगेन, बिकॉज बच्चों के काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए हैं और अभी हमारे पास उतने टीचर्स नहीं बचे हैं। तो हम लोग ने अभी सोचा है कि हम लोग वेडनेसडे से फाइनली करते हैं, बिकॉज क्या हुआ, कई बच्चों ने फिल तो कर दिया फोटोन बैच, बट उनको टाइम नहीं है 3 क्लासेस लेने का। फाइव,
हाँ, किसी का 5 आ रहा है, किसी का 6 आ रहा है, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? एक लोग बोलो ना x की क्या वैल्यू आ रही है प्लीज। हेलो, निखिल का 5 आ रहा है, 6 किसने बोला था? अविनाश का 6 आ रहा मैंने है, निखिल 5 कैसे आ रहा है भाई? मैं सॉल्व करूं क्या? ये सब कैंसिल, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 36 इज इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 25। लेट्स टेक रूट बोथ साइड, तो x इंटू 6 इक्वल्स टू, देखना कहीं गड़बड़ ना हुई हो, है ना? 11 माइनस एक्स इंटू 5, यहाँ से क्या आया देखो, 55 माइनस 5x 6x, 11x इक्वल्स टू 55, x इक्वल्स टू 6। अविनाश बच्चा, तेरा 6 कैसे आ रहा है? 5 ही तो आ रहा है आंसर। तो x इक्वल्स टू 5 आया। अब ये x इक्वल्स टू 5 कहाँ से है? 25 से, माइक्रो कूलम चार्ज से। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन है कि ऐसा एट अ डिस्टेंस 5? हाँ देखो, फर्स्ट ऑप्शन ही है। आया समझ में सबको ये क्वेश्चन? अविनाश 6 कैसे आ रहा था भाई? कहीं गड़बड़ तो की नहीं मैंने? क्यों गड़बड़ हुआ? बाकी लोग बोलो यार, टेस्ट कम ऑन, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। विशाल, प्रदीप, निखिल, निखिल का तो आगे चलो, मुकुंद, क्रिश, अविनाश कहाँ गड़बड़ करी थी? चेक कर ले एक बार फिर भी बता दो। फर्स्ट यार, फर्स्ट तो इजी है। फर्स्ट कौन बताएगा? कोई भी, कोई और एक्सप्लेन करो ना। क्रिश एक्सप्लेन करेगा फर्स्ट? क्रिश एक्सप्लेन करो फर्स्ट, अगर हो गया था तो। अच्छा, कृषि पूछ रहा है, सॉरी। किससे हुआ था? मुकुंद फर्स्ट वाला हुआ था? अभिनंदन फर्स्ट वाला हुआ था? यार कम ऑन गाइस, नाउ एटलीस्ट वी हैव दैट रेपो कि अब तुम लोग अच्छे से रिप्लाई कर पाओ, है ना? फर्स्ट वाला रॉन्ग था मुकुंद। अभी इतना तो रेपो बिल्ड कर ही लिया यार तुम लोग साथ पढ़ाते पढ़ाते 2 महीने से, कि अब तुम लोग ओपनली बोल के डिस्कशन कर पाओ क्लास में। नहीं, आकाश फर्स्ट हुआ था, अनिकेत बच्चा फर्स्ट हुआ था, बोलो प्लीज आकाश, कम ऑन। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? फर्स्ट हुआ नहीं था, अनिकेत से भी नहीं हुआ था। अच्छा रीड तो करो बच्चा, अनम्यूट करके एक बार मेरे को समझने तो दो कि तुम्हें गड़बड़ कहाँ हो रही है। मैं उसी पॉइंट पे तो हेल्प कर पाऊंगा। निखिल से हुआ था, चलो निखिल एक्सप्लेन करेगा प्लीज। सर क्यू इक्वल्स टू एम जी होता है, और इसमें क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम ये भी लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू एम जी अपॉन क्यू। फिर उसके बाद सर इसमें फॉलो जो वैल्यू दी हुई है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, तो वो मास हो गया सर इंटू हम्म। 9.8। और देखो वो एक चार्ज। काम करते हैं, निखिल निखिल सॉरी टू इंटरप्ट, एक काम करते हैं, मैं इधर करता जाता हूँ, तो मेरे को असिस्ट करता जा, ठीक है? असिस्ट करो। क्या था क्वेश्चन? आप ऐसे एक्सप्लेन करना कि बच्चों को भी समझ में आए, है ना? फिर से बोलो, क्या गिवन है क्वेश्चन में, बोलो। ओपन करूंगा मैं निखिल, चलो अब बताओ। है ना, तुम बोलते जाना, मैं बस लिखता जाऊंगा जैसे जैसे तुम गाइड करोगे। इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 kg ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम इज नियरली। ठीक है। क्वेश्चन है तो इसमें हमें हम्म। क्यू ई इक्वल्स टू एम जी होता है, फॉर्मूला एक हमें मिनट पता एक ही मिनट, है। कि क्यों क्यों होता है? ये मेरा प्रोटॉन है मान लो, है ना? इसका मास कितना दिया गया है? 1.7 7 इंटू 10 टू द पावर इंटू टेन माइनस टू ट्वेंटी माइनस सेवन 27 kg। के जी। या अब क्या करना है निखिल? सब ध्यान से देखना प्लीज, जिनको भी नहीं आया। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फिर हम उसमें एम जी अपॉन क्यू भी कर सकते हैं ऐसा क्यों करेंगे हम? सर, क्योंकि वो ई निकालना है तो सर उस क्यू को हम उधर ले जाएंगे ना फिर। ऐसा क्यों बट?
क्यों हम क्यू इक्वल्स टू एम जी कर रहे हैं? सर एग्जैक्ट कह रहा रीजन है तो नहीं पता। किसी को पता है हम क्यों ये कर रहे हैं क्यू इक्वल्स टू एम जी? कोई और एक्सप्लेन करेगा? थैंक्स थैंक्स निखिल, तुम बिल्कुल करेक्ट बोल रहे थे। सुमित, विशाल, केशव, एनी आइडिया? अनिकेत, आकाश, अविनाश, अभिनंदन, किसी को भी आइडिया क्यू इक्वल्स टू एम जी क्यों कर रहे फोर्स हैं? को हाँ सर बोलो फोर्स मुकुल। को mg कर दिया है, फोर्स इक्वल्स टू mg कर दिया है, ए की जगह g ले लिया है सर। हाँ तो मतलब क्या है कि ये जो प्रोटॉन है इसको अपने को बैलेंस करना है ना बच्चों। तो बैलेंस करना है तो तुम्हें पता है कि इस पे देखो, पहली चीज तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स क्या है, इसकी ग्रेविटी की वजह से ऐसा नीचे जो लग रहा है। एट द सेम टाइम हमें एक फोर्स ऐसा लगाना है जो ऊपर काम करे, है ना, जो इसके वेट को बैलेंस कर पाए जिससे गिरे नहीं। क्वेश्चन की थ्योरी क्लियर हुई सबको? देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस प्रोटॉन, एक एमजी एक क्यूई। हाँ विशाल, तो अब अपने को बस ये तो इक्वेट करा देने हैं। तो क्यूई कितना होता है? तो प्रोटॉन पे जैसे दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, सबको पता है ना फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यूई होता है, नहीं होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछते हैं तो क्लास में भी अपन ने किया था, ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगता है? लिखाया था मैंने क्लास में, बोलो। हाँ वेरी वेल केशव, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है? याद है ये चीज? ये सब की पॉइंट्स है, देखो इनको ना ऐसा फिंगर टिप पे रखो हमेशा कि देखती क्वेश्चन पॉजिटिव चार्ज फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बस अब इसको सोल्व कर दो। mg कितना दिया? 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब इसको अप्रोक्सीमेटली भी तुम सोल्व कर सकते हो यार। 1.6 इंटू 10⁻27 और ये प्लस 19 कितना हो रहा है? कोई सोल्व करके बताएगा क्या प्लीज? कुछ तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेट्स से 1 लिख देता हूँ मैं। बताओ कितना आ रहा है, कोई बताएगा प्लीज? 27 माइनस 19 करो। कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? यही आ रहा है क्या? 8 आ रहा है। तो 10⁸8 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्या लिखूंगा? न्यूटन पर कूलॉम। देखें, ऑप्शन चेक करते हैं। सर वोल्ट पर मीटर नहीं आएगा? वोल्ट पर मीटर लिख दो यार, सेम ही चीज होती है दोनों, है ना। -7 अपना 8 क्यों आ रहा है भाई? आपने जी का फैक्टर लिया ही नहीं। ओके, मैंने जी का तो फैक्टर लिया ही नहीं, तो इंटू 10 कर लो, इंटू 10 कर लो, तो आ गया -7। ठीक है, ऑल गुड, क्लियर है सबको? क्वेश्चन ये तो इजी इजी क्वेश्चंस है, इजंट इट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में किसी को दिक्कत? थर्ड वाले में सुमित, वेरी वेल वेरी वेल। वैभव, फर्स्ट सेकंड में कोई दिक्कत है? मैंने फर्स्ट सेकंड अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला। अब ट्राई किया करो ना कि क्वेश्चंस ऐसे करो एग्जाम में कि बिल्कुल जेई जैसे कर रहे हो, और जितना हो सके सब सही। देखो थर्ड वाला देखो, बहुत इजी है थर्ड वाला, तो यू कैन से इट ओरली, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। विशाल सर बी बताओ जल्दी रहेगा। थर्ड वाला। सॉरी अविनाश, क्या बोले? मैं सुन नहीं पाया बच्चा। सर बी। बी बी सर। कह रहा है अविनाश, बाकी लोग? सर बी है। बी ही है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ए अभी में डी कह रहा है, विशाल डी कह रहा है। ओके अविनाश, एक्सप्लेन करोगे कि क्यों डी नहीं होगा? विशाल देखना, डी इज द रॉन्ग आंसर बच्चा। अविनाश प्लीज एक्सप्लेन। सर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 और सर 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल प्लेट से हट रहे हैं। तो सर न्यूट्रल प्लेट से जो चार्ज जा रहा है वो होगा 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 टाइम्स 10⁻⁻19 जो कि है प्लस 1.6 कूलम्स। तो सर उस प्लेट पे सर जो चार्ज आएगा, जो चार्ज हट गया, तो सर उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हट गया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस 1.6 कूलम्स का। ठीक है, थैंक्स थैंक्स अविनाश। विशाल आ गया समझ में क्या गड़बड़ था? विशाल
विशाल आया या नहीं आया? बाकी सबको आ गया पक्का? पक्का? चलो लेट्स मूव अहेड, है ना। एवरीवन इज सेइंग बी, इसमें तो कोई क्वेरी नहीं थी, सबने सही बताया। फोर्थ वाला क्या कह रहा है देखो, फोर्थ वाला बताओ। सर बी होगा सर। इसका बी होगा, क्यों? और लोग का क्या, अनिकेत भी बी कह रहा है, क्रिश भी बी कह रहा है, मेरे को रीजन जानना है, व्हाट इज द रीजन, हाउ यू नो? बताओ व्हाट्स द रीजन। कुलम्ब्स लॉ बताता है कि दो चार्ज स्पीशीज के बीच फोर्स लगता है, जबकि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनमें सर न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल स्पीशीज है। तो सर उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कुलम्ब्स लॉ कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ओके, अविनाश ने क्या बोला, सबको समझ में आया क्या? सुमित, निखिल, मुकुंद समझ में आया क्या बोला उसने? क्रिश का भी आंसर सही है, केशव, विशाल, वैभव। देखो फोर्थ वाले में कोई इशू है क्या बच्चा? जग जाओ, अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। अभिनंदन कहाँ है भाई, क्लास में नहीं है? देखो याद रखना हमेशा, क्लास में जो हूँ मैं। फोर्स, क्लास में हो तुम, बोलो एक्टिवली, प्लीज बी एक्टिव पार्ट ऑफ द क्लास। तो देखो जो भी फोर्स है ना, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, उस फोर्स का नाम बताएगा कोई मुझे? सर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स याद फोर्स। रखना, वेरी वेल एंड, है ना। सो न्यूक्लियर फोर्सेस याद रखना, वो फोर्सेस होते हैं जो किसी भी बॉडी के बीच लगते हैं, बट उनकी एक कंडीशन है कि उसके लिए किसी भी दो पार्टिकल्स को या बॉडीज को बहुत ज्यादा पास आना पड़ता है ना। फेम्टोमीटर की रेंज में आई थिंक आना पड़ता है, -15 -16, काफी क्लोज आना पड़ता है। तो अगर उतने क्लोज आ जाते हैं तो ही वो फोर्स लगता है, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे तीन ऑप्शंस रीड करोगे तो उसमें कह रहा है बाइंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स टू इट्स न्यूक्लियस, या ऑब्वियसली दैट्स करेक्ट, बिकॉज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है। फिर कह रहा है बाइंड द एटम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, हाँ ये भी सही है ना, क्योंकि मोस्टली जो कोवेलेंट बॉन्ड तुम पढ़ोगे या जैसे भी आयनिक बॉन्ड्स पढ़ोगे, सब में कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, टाइपोल्स की वजह से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, फिफ्थ देखो, फिफ्थ का आंसर बताएगा कोई? अविनाश, लेट एवरी अदर पर्सन आंसर द क्वेश्चंस, ओके? थोड़ा वेट करना, जब कोई नहीं बोले तब बोलना। बताओ एक बार फिफ्थ वाला बताओ, किसी को आ रहा है समझ में? बोलो। हेलो, शांत मत रहो बच्चों। विशाल बोलो फिफ्थ वाला। हाँ केशव, उस पर कूलम्ब लॉ नहीं लगता। बताओ फिफ्थ वाला, बताओ फिफ्थ वाला। क्रिश कर लोगे, ट्राई तो करो एक बार, देखो ड्रॉ करके करो, फिफ्थ बहुत इजी है, तुम एक बार ट्राई करो, पक्का हो जाएगा। प्रॉपरली जैसा उसने लिखा है ना वैसा लिख के डायग्राम बनाओ, बस ट्राई करो एक बार। एक बार और ट्राई कर लो, नहीं होगा तो बता दूंगा पक्का पक्का। थोड़ा सोचो, थोड़ा सा पुश करो अपने आप को, सोचो क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है ना निखिल? वैभव क्लास में हो नहीं हो, सो गए? अभिनंदन बताएगा आंसर, चलो अभिनंदन फिफ्थ वाले का आंसर दो प्लीज। अविनाश डीपीपी कर ली थी? हाँ देखो क्रिश, तुमने गेस किया सी वाला कि तुम्हें लग रहा है पक्का पक्का? रैंडम गेस है, बताओ अविनाश, सॉरी अविनाश नहीं, क्रिश।
बाकियों का क्या ओपिनियन है? क्रिश तो सी बोल रहा है। क्रिश एक्सप्लेन कर पाओगे क्या चैट में, या माइक ऑन करके जैसे भी बता सकते हो तुम? मे बी सी है, मे बी नहीं होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। तुम लोग को जो चीज पता है पूरी पूरी पता होनी चाहिए। अविनाश डीपीपी करी थी लास्ट वाली, फिर यस सर। सबमिट है पक्का? क्रिश एक्सप्लेन कर भाई। विशाल क्या हो गया, दिक्कत हो रही है क्या फिफ्थ में विशाल को? सुमित, निखिल, मुकुंद, उठ जाओ बच्चों, सो मत। हेलो। हाँ निखिल, कूलम्स लॉ ही लगेगा, बट उसमें लगाना नहीं है एक्चुअली कूलम्स लॉ। तुमको बस सोचना है उसमें, थोड़ा सा सोचोगे ना आंसर कर लोगे। अच्छा, स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस समझते हो? स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा। कृष्ण आई एम वेटिंग कि तुम एक्सप्लेन करोगे। कैसे करोगे सोच लो, माइक ऑन करके या चैट में। नेक्स्ट क्लास से ना जब रेगुलर रखेंगे तो अपन रख देंगे कंस्ट्रेंट की, सब वीडियो ऑन करके बैठे, तभी तुम लोग बात कर पाओगे, नहीं तो ऐसे बात ही नहीं करते हो। निखिल आया क्या फिर? बच्चों जल्दी, बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी तो। सुमित, वैभव, केशव, अनिकेत। देखो अच्छा मैं ही बताता हूँ। देखो एक बात सोचो, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन इक्वल चार्जेस हैं, है ना? प्लेस कहाँ पे है? -a, कॉमा 0,0, 0,0 प्लस a, 0,0। अब जैसी क्वेश्चन पढ़ा मेरे को देखते ही समझ में आ गया कि भले ही उसने 3D दिया है, भले ही उसने 3D दिया है, बट चार्ज मेरा कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स एक्सिस पे रखा है या नहीं रखा है? क्योंकि ये होगा 0,0,0, ये मेरा ओरिजिन का पॉइंट होगा। यहाँ पे आएगा प्लस a,0,0, और यहाँ पे आएगा माइनस का a,0,0, और कह रहा है थ्री सिमिलर चार्जेस आर क्रिएटेड सिस्टम, व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज एट ओरिजिन। सिमिलर चार्जेस है मतलब इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यू। केशव क्या कह रहा है, लेट मी रीड। सर एक चार्ज ओरिजिन पर है और बाकी दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस पर, तो अलोंग इक्विलिब्रियम होगा, एक्सिस के अलावा इक्विलिब्रियम हिल जाएगा। हाँ, तो एक्सिस पे ही इक्विलिब्रियम रहेगा। कैसे? देखो तुम अपने आप को इधर इमेजिन करो, अगर तुम इधर जाओगे तो तुम्हें ये रिपेल करेगा, तो तुम वापस यहीं आना चाहोगे। जैसे ही तुम इधर जाओगे तुमको ये फिर इधर रिपेल करेगा, तो तुम वापस इधर आना चाहोगे। तो एक्चुअली देखो दो टाइप की चीजें होती हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, है ना? जैसे तुम लोग ने पढ़ा होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे वैली का एग्जांपल लेते हैं, है ना, और ऐसा हिल का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर कोई बॉल है यहाँ पे, तो तुम्हें पता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है ना, इसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस अगर करोगे तो ये ऊपर जाएगी, बट ये फिर क्या है, वापस नीचे आ जाएगी अपने आप। हो सकता है आगे जाएगी लेकिन फिर वापस आ जाएगी, तो एंड में ही हमेशा यहीं पे आ जाएगी, है ना? रीस्टोरिंग नेचर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रीस्टोरिंग नेचर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही तुमने जरा सा इसको हिलाया, ये इधर जाएगा, तो फिर इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर ये वापस को अचीव नहीं करेगा। तो सेम तुम इधर देख सकते हो, है ना, सेम इधर होने वाला है। अगर तुम इसको चार्ज को ऊपर लेके जाते यहाँ वाले को, तो क्या होता है, इस पे तो फिर नेट चार्ज, इस पे अगर नेट चार्ज आता, नेट फोर्स आता, वो इसकी वजह से आता है इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से आता है इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो इसमें इस डायरेक्शन में जाता, सेम नीचे के केस में होता। ठीक है, 6 देखो, 6, 7, 8 देखो, जल्दी जल्दी आंसर करो फिर। देखो 6, 7, 8, 6 का बी कह रहा है भाई केशव, बाकी लोग, अविनाश बताओ। सर बी होगा। 8 बता दूं? कृष्ण बता रहा है 8। पहले 6, 7 में आंसर बताओ, मैं जा रहा है 8 पे जल्दी से। 6 का बी होगा, क्लास में भी किया था ना ऐसा कुछ हम लोग ने। 6 वाले में किसी को दिक्कत है क्या? सिक्स का बी कृष भी कह रहा है। बाकी लोग क्या है, निखिल अब नहीं कर रहे क्वेश्चन, सुमित
शांत हो गए? हाँ सुपर पोजिशन सर लगेगा चैट पे लिख केशव। दिया बी है। अच्छा लिख दिया तुमने निखिल? ओके निखिल, निखिल फाइन, थैंक्स मैम। हाँ सुमित भी बी कह रहा है, चलो किसी को इशू नहीं है। 7 बताओ, है ना विशाल, पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो। अभिनंदन फील फ्री। यस सर। बढ़िया, पूछना कोई दिक्कत हो तो। 7 बताओ। सेवन बताओ जल्दी जल्दी। 7 में थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है क्या? हम्म। सेवन तो हो रहा है, कर लो सॉल्व, टाइम ले लो, फिर बताओ 7 वाला, है ना, कोई इशू नहीं है। बट सिंसियरली सब ट्राई करो, देखो ट्राई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मुकुंद कह रहा है सर ये सॉल्व नहीं हो पाया था। 7 किसी मुकुंद अभी कर लो, कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करो एक बार, अभी फिर से ट्राई करो आराम से फ्रेश माइंड से। बाकियों का हुआ था, किस किस का हो गया था 7? बी जेन्युइन। मेरा हो गया था क्या आया था अविनाश? सर, सी आया था। हम्म। बाकी और किसी का हुआ था क्या? बताना है क्या यार ये वाला? बताओ वेट निखिल। सर, वेट करो थोड़ा सा। ओके आई एम वेटिंग 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 वेटिंग, अभिनंदन वेटिंग कर लो, आराम से कर लो। कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना निखिल, तो डायग्राम देख, एक बार जो तूने डायग्राम बनाया है ना उसको देख और अपने फ्रेश माइंड से सोच कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए। सिंपल सा, बस इतना सोचो डायग्राम देख के। हाँ सुमित करता हूँ मैं इसमें, है निखिल, खुद देख लो कि एक ऑप्शन कह रहा है तुम्हारा, ए वाला क्या कह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सी वाला क्या कह रहा है तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो तुम खुद सोच के देखो किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए। सर एक्सप्लेन करो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन वो समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, है ना। एक ये मान लो, नहीं ये मत मानो, बिल्कुल कोऑर्डिनेट अपन अच्छे से तमीज सिलेक्ट करते हैं जैसा उसने दिया है। तो ये मान लो मेरी वाई एक्सिस है, ये मान लो मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास जो पहला चार्ज है ना, मैं इनको एक मिनट क्वेश्चन ओपन कर लूंगा। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेरा पहला चार्ज है Q1 पे, वो कितने किस पे रखा हुआ है, ये Q1 1 मीटर पे रखा है ना, इधर कहीं, दिस इज 1 मीटर। और Q1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में उन्होंने, आई थिंक कितने माइक्रोकूलम है भाई? सर √10। सर रूट 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, √10 माइक्रोकूलम है। और Q2 है -25 सर 1 पे, और Y -25 माइक्रोकूलम। 4 पे, ठीक है ना, 1 पे है। और ये Q2 दिया गया है, ये है Q1 तुम्हारा, और ये Q2 तुम्हारा, है ना। याद रखो Q1 है तुम्हारी √10 माइक्रोकूलम, और Q2 है तुम्हारा √25, कितना था √25 का ना, -25। -25 है। माइनस का
20 नहीं है, माइनस के 25 है। ठीक है, डिस्टेंस क्या क्या है, 1 और 3, 1 और 4 है, 3 पे बतानी, 1 और 4 है ना, ये 4 है और हमें बताना किस पे, इस पॉइंट पे 3 पे। देखो क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ नहीं है जितना तुम लोग को दिख रहा है। अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो अपने को दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता देनी है। ठीक है, तो देखो जो 10 माइक्रो कूलम वाला है जो 1 पे है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे तुमको देखते ही लग रहा है कि कौन से डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, पी पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में होगा। कलर से ड्रॉ करता हूँ, रेड से ड्रॉ करता हूँ, है ना, ऐसा होगा। ये देखो इस डायरेक्शन में होगा। अब Q2 की वजह से कैसी होगी इस पॉइंट पे, Q2 की वजह से होगी इस डायरेक्शन में। बताओ यहां तक कोई इश्यू, बोलो, यहाँ तक डायग्राम कोई इश्यू एक्सप्लेन नहीं करो है एक बार किसको? सर, डायग्राम समझ नहीं आया। देखो देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास दो चार्जेस है ना, तो दो चार्जेस हैं, एक है इधर तुम्हारे पास Q1 पे, एक है तुम्हारे पास Q2 पे, एक्स एक्सिस पे 1 मीटर पे, एक्स एक्सिस पे 4 मीटर पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट, दैट इज 3 मीटर्स वाई एक्सिस पे। यही कह रहा था क्वेश्चन, एक बार देख लो। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, x equals to 1 and x equals to 4 respectively. The electric field at point y 3 मीटर ऑन y axis. तो अभी समझ में आया क्वेश्चन, और मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि Q1 प्लस है Q2 माइनस है, तो मैंने बोला Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी रेडियली इनवर्ट, और Q1 की वजह से ऐसी होगी रेडियली आउटवर्ड। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। नहीं। अब देखो मुझे इसके करने हैं कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के मुझे क्या करने हैं, कंपोनेंट्स करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। पहले तो इधर अपन एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल को अगर मैं बोलूं θ1, तो ये एंगल भी होगा θ1, नहीं होगा? होगा या नहीं होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स? सर होगा। बहुत बढ़िया। ये अगर θ2 बोलूं तो ये होगा θ2, और तुम दोनों की ही वैल्यू निकाल सकते हो, तुम θ1 की भी निकाल सकते हो, θ2 की भी निकाल सकते हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें तो। और इवन तुमको एक्चुअली पता है निकालनी भी नहीं है। देखो मैं बताऊं क्यों नहीं निकालनी, मत निकालो थीटा ईटा की वैल्यू। तुम पहले तो क्या लिखो, सिंपल सिंपल लिखते जाओ। अगर मैं E1 के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगी, E1 वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है निकालनी आती, क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला बताओ, बोलो। सर के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलो 9 इंटू 10⁹ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, नहीं Q1 की वैल्यू कितनी है, √10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में क्या है, R स्क्वायर। अब R स्क्वायर बताओ क्या लिखूं, सोच के बोलो, जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा वो लोग बोलना, जिनको आ गया वो मत बोलो प्लीज। केशव कितना लिखेंगे R स्क्वायर? 1। देखो केशव क्या कह रहा है, सही कह रहा है गलत कह रहा है, बोलो भाई। वो 1 कह रहा है, तुम लोग को क्या लगता है, बोलो अपना अपना ओपिनियन, तो जल्दी, टाइम इतना नहीं है बच्चों। नहीं बोलोगे? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्यों बोल रहे हो, 10 - 2 10 - 2 कैसे आया भाई, ध्यान से फिर से देखो सब, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। अपने को क्या लिखना है, R स्क्वायर E1, मतलब इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है, कितनी होगी ये डिस्टेंस, कितनी होगी ये डिस्टेंस, √10 होगी। अब आई समझ में, तो √10 का होल स्क्वायर लिखेंगे अपन, नहीं लिखेंगे, बोलो। तो अब इसको सॉल्व करो, E1 कितना आया देखो। अच्छा ये तो अभी क्या हुआ, ये तो इसका कौन सा फॉर्म है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में करना है, तो अपने को क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है। बताओ जल्दी, यूनिट वेक्टर लिखते हैं। चलो देखो यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, इसके कंपोनेंट्स करोगे अगर तुम, तो इधर जाएगा ये कंपोनेंट आएगा कौन सा, E1 cos थीटा, और इधर जाएगा E1 sin थीटा, जाएगा नहीं जाएगा,
बोलो। यस सर। जाएगा। और तुम्हें कंपोनेंट्स करना आता है, जल्दी से अब मेरी हेल्प करना कंपोनेंट्स करने में। मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ R1 कैप लिखना है मुझे, तो R1 कैप कहाँ से आएगा, इधर देखना ध्यान से। R1 कैप कैसे आएगा, पहले मैं लिखूंगा R1 वेक्टर अपॉन में R। तो R तुमने पहले ही निकाल दिया है कि √10 है। अब R1 वेक्टर कैसे निकलेगा वो समझो। तो ये वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं अपन, ये जो वेक्टर है इसके अगर तुम कंपोनेंट्स करोगे तो कंपोनेंट्स कैसे आएंगे। एक तो आएगा cos थीटा का कंपोनेंट, तो cos थीटा का कंपोनेंट्स क्या कहेगा, या मैं डायरेक्टली वो लिख देता हूँ यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। देखो cos थीटा का कंपोनेंट क्या कहेगा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इज 1 अपॉन हाइपोटेनस इज √10, सो 1 अपॉन √10 माइनस का आई कैप। ये किसी को दिक्कत यहाँ पे, ये किसी को दिक्कत कि मैंने ये कैसे लिखा, नो सर दिक्कत नहीं, क्लियर है। है ना, ये क्लियर है यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं। cos थीटा माइनस 1/√10 आई कैप कैसे लिखा है मैंने। अच्छा अब इसको देखना, मैं अगर इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, प्लस साइन थीटा लिखना है जे कैप वाला, तो जे कैप तो प्लस में जाएगा, कितना जाएगा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/√10 जे कैप। अब बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत कोई, हेलो। नो सर। तो मैंने ये क्या निकाल लिए हैं, वेक्टर्स निकाल लिए हैं, बट ये मेरा क्या है, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये एक्चुअली मेरा है R है या नहीं है। अब इसको मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको पहले तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो मैं वैल्यूज पुट करके देखता हूँ, पहले मैं पूरा पूरा इवन निकाल लेता हूँ। तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ को सॉल्व करो जल्दी से। 9 × 10⁻9, ये 6 और ये इधर आएगा 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -7 और ये हो जाएगा 7 8 9, तो इसको 2 लिख देता हूँ। 9 × 10⁻2 और इंटू √10 और इंटू इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ अभी मैं, तो एक √10 बाहर ले लेते हैं चलो, और माइनस आई कैप प्लस 3j कैप। दिख रहा है ये, यहाँ तक कोई इशू किसी को, बोलो बच्चों। नो सर। जहां तक तुम्हें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ऐसे E2 निकाल लो चलो जल्दी से, देखो ये कितना आ रहा है। E2 निकालते हैं चलो जल्दी से। E2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो सेम 9 × 10⁻9 इंटू इधर पे √10 नहीं, कितना दिया है E2 हमें, 25 अपॉन में R² कितना है इसका, ये बताओ इसका R² कितना आ रहा है E2 का, कैलकुलेट करो कोई, बताओ ये कितना आ रहा है। हेलो कितना, 5। कितना आया मैं सुनने, 5 आ रहा है, 4² 9², हाँ ठीक है 5 आ रहा है। तो एक मिनट अपन मान लेते, पहले इसको लिखता हूँ मैं यहाँ से R2 कैप। अब R2 कैप तुम लोग बोल रहे हो कितना आ रहा है, कॉस कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में प्लस का, तो cos θ2 कितना आ रहा है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो 4/5 आई कैप। अच्छा प्लस में आएगा, माइनस में नहीं है ना, देखते दिख रहा है किस डायरेक्शन में, तो मैं प्लस में लिख रहा हूँ डायरेक्ट। और जे कैप का कितना जा रहा है, वो नेगेटिव का आ रहा है, वो कितना आएगा, साइन थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 जे कैप। यहाँ तक कोई इशू किसी को, सर ये वाला समझ नहीं आया अभी जो किया है। क्यों नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, क्या किया, ये R2 वेक्टर था, तो मेरा क्या है, ये वाला वेक्टर है ना, इसको मेरे को कन्वर्ट करना था, तो इसको मैंने कैसे कंपोनेंट किया, ये आया cos थीटा वाला ये डायरेक्शन में आया,
ठीक है, और साइन थीटा वाला कहाँ गया, साइन थीटा वाला ये डायरेक्शन में गया। कॉस थीटा तुम लोग ने मुझे बताया कैसे, कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है इधर, ये 4 है बेस इस ट्राइंगल के लिए, ये 4 है, और हाइपोटेन्यूज अभी तुम लोग ने बताया 5 आया है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। ऐसे ही मैंने इसके लिए क्या लिखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन के लिए, तो परपेंडिकुलर क्या है ये है, और हाइपोटेन्यूज तो 3/5। अभी आया समझ में, यस सर। ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा E2 भी आ गया, 9 इंटू 10⁹ इंटू 25 और 5/5 आई कैप माइनस 3/5। ठीक है, अब बस इन दो को उठा के ऐड कर दो, कुछ नहीं है, बस इन दो को उठा के ऐड करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। अच्छा माइक्रो कूलम था, एक 10⁻⁻6 तो इधर रह ही गया। ठीक है, ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। कर रहे हो ऐड, हेलो। बताओ जल्दी ऐड करके मुझे प्लीज कितना आ रहा है भाई। किसी को दिक्कत हो रही है क्या ऐड करने में, प्लीज बी ओपन टू योर डाउट। मुकुंद, कुणाल, कुणाल इतना लेट ज्वाइन किया, केशव, अनिकेत, क्रिश, दिक्कत हो रही है ऐड करने में क्या। अविनाश ऐसे ही किया था या कुछ और मेथड यूज किया था। सर ऐसे ही किया था। सबको ये समझ में आया ना कि यूनिट वेक्टर क्यों लिया हम लोग ने इधर, और ये डायरेक्ट यूनिट वेक्टर कैसे ले लिया, है ना। मैंने किसी के कंपोनेंट्स नहीं किए, मैंने खाली एंगल एंगल लिखा, cos थीटा और sin थीटा, तो वो कंपोनेंट्स हुए, 1 cos थीटा 1 sin थीटा यूनिट वेक्टर, समझे। आया क्या, सोल्व करा। हेलो, चलो अब आगे बढ़े, ये हो जाएगा सबसे। बोलो यार जल्दी, अनिकेत कोई दिक्कत हो रही है क्या। क्या सोल्व करके बताना है क्या भाई। हम्म, चलो इसको तुम लोग सोल्व कर लेना, आगे देखते हैं। और फिफ्थ हो गया, सिक्स देखो, सिक्स 7th हो गया, एट्थ देखो, एट्थ में भी पूछ रहे थे, एट्थ में किसको दिक्कत हो रही है। हम्म, एट्थ में भी कोई दिक्कत है क्या। सर 8 नहीं हो पाया था।
एट नहीं हो पाया था। देखो फॉर्मूला इसका क्या होता है पता है, टाइम पीरियड का। किसी को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है पाई क्या बाय क्लास में? ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा के अलावा ये वाला याद रखो, क्योंकि ओमेगा क्या आता है, √L/G। ठीक है। अब यहाँ पे जी जो होता है ये एक्चुअली होता है जी इफेक्टिव बोल लो या जी नेट बोल लो। ठीक है, जी इफेक्टिव बोल लो या जी नेट बोल लो। ठीक है, बोलो बोलो ठीक है, बोलो सर ठीक है बोला करो जल्दी से। ठीक है, अब तुम इसका एफबीडी अगर मैं Yes, sir. बनाऊं तो ध्यान से देखना। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ये ऐसे है, ये ऐसे है। इस पे जी इफेक्टिव, एक तो जी तो अभी भी नीचे ये एक्सेलरेशन लग ही रहा है। इसके अलावा इस पे ये एक एक्सेलरेशन, ये नहीं, इस पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे कोई जल्दी से बता सकता है कौन सी होने वाली है? सर QE/m। समझ में आया? QE/m होगी, होगी नहीं होगी? बोलो, कोई ऐसे इसको नहीं समझ में आया QE/L क्यों होगी सर? अब ये देखो इनके बीच 90 डिग्री एंगल है, दो एक्सेलरेशन वेक्टर दिए गए हैं, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? √G² प्लस Q² E²/m²। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट? कोई दिक्कत? ऑप्शन बस ए। खत्म। 9 और 10 देखो, चलो जल्दी जल्दी। 9 एक बार रीड करो क्या कह रहा है। नाइन्थ वाला रीड करो बच्चों। 9 वाले में आया क्या आंसर? फ्रेश, अनिकेत, अनिकेत ने छोड़ ही दिया। केशव, विशाल, अभिनंदन, निखिल, निखिल कहाँ चला गया था भाई? सुमित बताओ, मुकुंद 9 वाले में कॉल आ कोई गई इशू हो थी रहा है तो क्या? चलो अभी कर लो आराम से। बताओ 9 वाले में कोई इशू हो रहा है तो। अविनाश हो गया था 9 10? यस सर। क्या क्या थे बताओ। सर 9th का ए था। ओके, कैसे किया था? सर एक इलेक्ट्रॉन सर 0.01% एटम से निकल रहा है, तो सर जितने टोटल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो होंगे 5 × 10⁻⁻21 0.01 डिवाइडेड बाय 100। तो सर जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले उनको सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सर टोटल चार्ज जो उस सॉलिड से निकला वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे बच्चों? हेलो, कम ऑन गाइस, बी क्विक। केशव कोई इशू है क्या? अभिनंदन बोलो प्लीज। क्रेश, आ गया। ओके अभिनंदन। कुणाल, बच्चा समझ में आ रहा है? मुकुंद, सुमित, वैभव, विशाल, निखिल कोई इशू नहीं है। यस ओके सर। निखिल, चलो 10th वाला करो। सच्ची आ गया ना पक्का? देखो नहीं आया हो तो पूछना, झूठ मत बोलना है ना प्लीज। चलो 10th बता दो जल्दी से कोई।
एक मिनट सॉरी, देखो 10th वाला, 10th का 0 आ रहा है निखिल का, बाकियों का क्या ओपिनियन है भाई? सर ए 4 न्यूटन अट्रैक्टिव। 4 न्यूटन अट्रैक्टिव किसने बोला? सर मैंने। मुकुंद एक्सप्लेन करो कैसे बच्चा। सर हम एक तरफ 2 कूलम ले लेंगे, एक तरफ 6 कूलम, ये आर डिस्टेंस पे सेपरेट होगा। सर हम के Q1 Q2 R स्क्वायर से निकाल लेंगे फिर से। Q1 की जैसे बट इसमें 6 ये माइनस भी तो 4। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग ने फिर क्या किया है, इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम चार्ज। सर Q1 की जगह फिर हम 6 माइनस 4 ले लेंगे और Q2 की जगह 2 माइनस 4। हाँ तो कितना आ जाएगा फोर्स? सर फिर 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बताओ मेरे को, समझाना एक बार, समझ नहीं आया प्लीज। केशव का भी 0 आ रहा है, सबका 0 आ रहा है। मुकुंद सोचो बच्चा क्या गड़बड़ हो रही है अपने थ्योरी में। देखो इसको ऐसे रीड कर मुकुंद, मैं हेल्प कर, खुद सोच, कुछ सॉल्व नहीं करना। एक +2 माइक्रो, एक +2 कूलम में, एक +6 कूलम में, 2 चार्ज है, ठीक है। इसको जब अपन ने -2 दिया तो इस पे चार्ज कितना हो गया, बोलो मुकुंद। यस सर। ये मान ले +2 है, ये मान ले +6 है। अब इसको अपन ने -2 दिया है और इसको भी -2 दिया है, तो +2 और -2 कितने हो गए मिलके? 0 और ये कितना हो गया? +6 और -2 4 4। अब 4 कूलम और 0 कूलम के बीच में कितना फोर्स होगा? 0। तो फिर सबको ये क्लियर है? अब अपन करेंगे डीपीपी ओपन, ठीक है। डीपीपी देखें कितनों ने लगाई है, कैसे क्या किया है, रिस्पॉन्सिव चेक करते हैं। कितनों ने नहीं लगाई है डीपीपी, बताओ जल्दी से, ऑनेस्टली बताओ जितनों ने नहीं लगाई है। मैं रिस्पॉन्सेस देख सकता हूँ कितनों ने नहीं लगाई है, ठीक है, मेरे पास डेटा है इधर। चलो फिर डीपीपी एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई इशू लगाओ, चेक करो। प्रैक्टिस सेशन जरूरी है यार तुम लोग के लिए, पता है, मार्क्स की रिजल्ट अच्छी नहीं। डीपीपी जिसने नहीं लगाई है प्लीज अभी लगा के सबमिट करना आज, फिर बाद में तुम लोग स्कूल जाना, ठीक है। सर जिसने भी नहीं लगाई एक बार लगाओ, गड़बड़ हो रही है मेरे को मेल डालो, मैं बता दूंगा, है ना। फर्स्ट का क्या होगा? ये होगा। फर्स्ट का ए होगा, चलो ठीक है। सेकंड पे आओ, सेकंड पे आओ। सेकंड बताओ जल्दी, कौन सा लॉ लगेगा सेकंड में, कैसे देख के बता सकते हैं, बताओ। सर ए। कैसे होगा कैसे सर। पता ए? सर उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर ज्यादा है, तो सर Q1 ज्यादा होगा Q2 से। ठीक है सुमित, समझ में आया? वैभव कोई दिक्कत तो नहीं? मार्क करते जाओ, देखो जिसने सबमिट नहीं करी है ना डीपीपी, वैभव, विशाल, सुमित, निखिल, कुणाल, कृष, केशव, आकाश, अभी जल्दी से ओपन कर लेंगे और फिर करेंगे। अविनाश डीपीपी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी ना भाई? नहीं सर। ठीक है, थर्ड वाला देखो जल्दी से। आज क्या इसीलिए मैं कुछ नहीं करा रहा क्योंकि वेडनेसडे तो वैसे भी बैचेस चालू हो रहे हैं रेगुलर, तो मैंने कहा अभी आज प्रैक्टिस करा लेते हैं, देन रेगुलरली चालू करते हैं, तो क्या आधे में लटक रहेंगी चीजें, अभी अपन एक खत्म करके बैठे हैं। से थर्ड वाला देखो जल्दी से, आकाश है ना, साथ साथ करके सबमिट कर देना। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले का आया किसी का? क्लास में भी कर चुके हैं अब तो, ऐसा बहुत बार कर चुके हैं ये वाले तो। तुम लोग को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। देखो 2-3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, नॉट मोर देन दैट, देयर आर लाइक 2-3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर अवेलेबल। उसके अलावा कुछ और नहीं आएगा इससे ज्यादा।
ए आएगा, ठीक है। केशव ए कह रहा है, बाकियों का अभिमन्यु, अभिनंदन, निखिल, सुमित, विशाल, वैभव, कुणाल, कुणाल सब बढ़िया। चलो 4 देखो। यस सर। देखो कुछ पूछना, जो सिंपल लग रहा है उनको अभी जल्दी जल्दी स्किप कर लो, कुछ पूछना हो डीपीपी में तो पूछ लो, या तो तुम लोग खुद ही एक बार अपना स्क्रॉल करके गो थ्रू कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा सर ये बता दो, और सबमिट कर लेना आज प्लीज डीपीपी टाइम से, है ना। चलो एक काम करते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे देन। तुम लोग को अगर जाना है, लेट भी हो रही है, देन आई विल एंड द क्लास। तुम लोग ये याद रखना बस कि डीपीपी अच्छे से सिंसियरली लगा लेना, ओके।